हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरे सोल फैमिली, मेरे डिवाइन फैमिली, आप सभी का वेलकम है माँ आदिशक्ति के चैनल में, जो कि आपका चैनल है। हमारी जो एक फैमिली है, सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली, वो माँ आदिशक्ति और शिव शक्ति के अंश है, ऊर्जा है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो अभी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो और हम आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ, जो खुशियाँ आने वाली हैं, वो हम इस मैसेज के द्वारा आप तक बता पाएँ। हम अब जो भी मुझे शिव शक्ति के द्वारा संदेश मिलते हैं, मेरे ईश्वर के द्वारा संदेश मिलते हैं, मैं वहाँ आपका कुछ मदद कर सकूँ और आप तक वो मैसेज पहुँचा सकूँ। जिस भी आप परेशानी में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी यहाँ पे एनर्जी कनेक्ट होगी उनकी, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल अगर अगर रीडिंग लेनी है आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे आज जो चैनलाइज़्ड हुआ है, वो ऐसा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली हैं, जिसके लिए पहले से ही आगाह किया जा रहा है कि आप सतर्क हो जाएँ, ठीक है? बोला जा रहा है कि आप सतर्क हो जाएँ। तो आपको देखना यहाँ पे जो हम रीडिंग करेंगे, जो चैनलाइज़्ड हुआ है, देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी घटनाएँ हैं जो कि 2 महीने के अंदर आने वाली हैं। आपके 2 महीने के अंदर इस आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएँ होने वाली हैं जिनसे आपको सतर्कता बरतनी है। यहाँ पे कुछ हम नेगेटिविटी जो भी होंगी जो भी इस मैसेज तक पहुँचने ना दें, उनको हम थोड़ा-सा रिमूव कर लेते हैं। चलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। स्टार्ट हम ये करते हैं कि हमने जो भी रीडिंग आपको मैंने जो चैनलाइज़्ड हुआ था, कि हम देखेंगे कि आपके जीवन में 2 महीने के अंदर कौन-सी घटनाएँ हैं जो होने वाली हैं, जिनसे आपको ईश्वर सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्ड से देखेंगे, फिर हम कन्फर्मेशन करेंगे, ठीक है? तो आप कनेक्ट हो जाइए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अगर जिसको भी आपको लगता है कि उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हर हर महादेव। टू ऑफ सोर्स देखिए आपके जीवन में अब हम कार्ड निकाल लेते हैं, वो कार्ड भी आ गए हैं। हुँ। टू ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ वांड्स। चलिए अब इसको हम क्लियर इसको हम क्लियर कर लेते हैं। टू ऑफ सोर्स ईश्वर, टू ऑफ सोर्स किस चीज़ में टू ऑफ सोर्स आया हुआ है? हुँ। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ वांड्स। थ्री ऑफ वांड्स को क्लियर करें ईश्वर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये देखिए हम यहाँ पे कार्ड रीड करते हैं कि आपके जीवन में जो घटनाएँ घटित होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको 2 महीने के अंदर आपके जीवन में बहुत ही अच्छा लक आने वाला है। बहुत ही अच्छी आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है चीज़ें और आपका जो कर्म है वो आपके बुरे कर्म खत्म होके आपके जीवन में बहुत ही अच्छी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इसको पाने के लिए आपको कोई कन्फ्यूज़ कर रहा है यहाँ पे, आपको कोई कन्फ्यूज़ करेगा या फिर मुझे लगता है कि आप कुछ नई अपॉर्च्युनिटी या कुछ नया बहुत अच्छा आप इम्प्रूवमेंट अपने बिज़नेस करियर या किसी अच्छे फ़ील्ड में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं आप ऐसा चेंजिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ का जो कि बहुत ही आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा वो चेंजेस। लेकिन इस चेंजेस को ना करने देने के लिए कोई है जो आपको रोकने-टोकने का काम करेंगी। कोई
लेडीज़ हैं जो आपको रोकने-टोकने का काम करेंगी, आपको कन्फ्यूज़ किया जाएगा कि आप यहाँ ये काम मत करो, या फिर जो भी आपके हैं दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई लेडीज़ है जो इस चीज़ों को मना करेंगी, जिससे कि आपका बहुत बड़ा मुझे लगता है लॉस हो जाएगा। तो ये आपकी ज़िंदगी में घटना घटेगी अगर आप जो आप सोच रहे हैं, आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है, 2 महीने के अंदर आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। अगर आपने जो आपने ठाना है, जो आपने सोचा है, अगर वो आपने नहीं किया, किसी और के लेडीज़ कोई भी जे लेडीज़ है कोई भी मतलब यहाँ पे पार्टनर या फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार के ही कोई सदस्य हैं, जो महिला है, जो आपको इन सब चीज़ों में रोक-टोक करेंगी या फिर बाधा डालेंगी, मना करेंगी उन चीज़ों को करने से, जो कि शायद मुझे लगता है गलत है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुँचे। ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि यहाँ पे आपके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है, ठीक है? आपके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है और बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही हैं आपके जीवन में, काफ़ी सारे आपके जीवन में चॉइस अभी आने वाले हैं और होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं उस चीज़ों में कि मैं किसको करूँ, किसको मैं किस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ, या फिर हो सकता है फिर रिश्ते से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आ रही होंगी और करियर से रिलेटेड कई चीज़ें आ रही हैं। आपके पास ऑप्शन 2-3 3-4 ऑप्शन आपके पास बन रहे हैं, उस ऑप्शन में आपको चुनने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक है जो अगर आपने कन्फ्यूज़न में कुछ भी सही डिसीज़न नहीं लिया तो आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आप बहुत ही अपना ख़ास पर्पज़ अपना जो आपका जो मेन मकसद था वो चीज़ें आप खो देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आप बहुत ज़्यादा पेज ऑफ कप्स मीन्स कि आपको ना लर्निंग मतलब आपको अभी अभी उतना ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, या उतना आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे किस चीज़ को आगे करना चाहिए, किस चीज़ को मेरे लिए कौन-सी चीज़ बहुत अच्छी है, कौन-सी चीज़ नहीं है। तो आप देखिए आप घबराइए मत, आपको क्या करना है, आपके पास अगर कोई से किसी भी चीज़ से ऑप्शन है, मतलब अपॉर्च्युनिटी से ऑप्शन है, या फिर आपको चॉइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या पर्पज़ जो आप सर्च कर रहे हो ना, किसी चीज़ के लिए पर्पज़ के लिए आप सर्चिंग कर रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा इसमें ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच-विचार कर रहे हैं, तो आपको सिंपल सा आपको चीज़ें लिख लेनी है। लिखने के बाद उनके कुछ-कुछ 5-6 पॉइंट्स बनाने हैं कि ये करूँगा तो ये कैसे होगा, या ये करूँगी तो ये कैसे होगा। उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिए कि मुझे किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको आसानी मिलेगा। और फिर ये जनरल रीडिंग है, अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप अपनी इंट्यूशन की भी सुन सकते हैं, आप अपनी इंट्यूशन से पता करें कि आपको कौन-सी डिसीज़न सही लेनी है, क्योंकि यही घटना है जो अगर आपने यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न कर दिया तो आपके जो गुड लक जो कर्म जो अच्छे समय आपका स्टार्ट होने वाला है वो आप उसको हटा देंगे, वो चीज़ें आपकी चली जाएँगी। और अगर आपने यहाँ पे कन्फ्यूज़न रखा तो आपकी अपॉर्च्युनिटी आप जो सर्च कर रहे हो, जो जिस पर्पज़ के लिए आप आए हो, या जो पर्पज़ आप करना चाह रहे हो, वो चीज़ें आपकी चली जाएँगी। तो ये घटना बहुत बड़ी घटना है जो आपकी घटेंगी, जो जीवन की लाइफ़ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक है कि अ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? आप अपने बहुत अच्छे जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ आपके जीवन में मतलब अभी है और आने वाला है। आप बहुत ही फ्रीडम और सेल्फ लव में रहने वाले गर्ल्स भी लड़कियाँ हो सकती हैं, महिलाएँ हो सकती हैं और यहाँ पे जेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा जल्दबाज़ी में आप किसी को ऑफ़र करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आप ऑफ़र करें, या फिर ऑफ़र आपके पास आ रहा होगा तो थोड़ा आप उसके बारे में परख लें, समझ लें, फिर उसके बाद आप उस हैप्पी जो आपके जीवन में जो सरप्राइज़ है और फिर जो आपके जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उसके पहले आप थोड़ी-सी जानकारी लें, जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ़ बहुत ही अच्छी है, आप बहुत खुशनुमा हैं, आप सेल्फ लव वाले हैं, आपके पास फाइनेंशियल काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो आपके पास हर कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपके फाइनेंशियल के पर्पज़ से आपके पास आ रहा है, यहाँ पे कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल-फीमेल कोई भी आप अपने हिसाब से ले लें। तो आप पहले उसके बारे में देखें, क्योंकि उन जो भी व्यक्ति आ रहा है वो थोड़ा-सा बचपना टाइप से है, ठीक है? वो बचपना है, तो उनको थोड़ा-सा आप देखिए कि वो सच में सीरियस पर्सन है या फिर नहीं है। मतलब ऐसा तो ऐसा तो नहीं कि वो बस अभी दिखा रहे हैं या फिर दिखा रही हैं, उसके बाद वो इग्नोर कर दें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी आप फैसला लेने वाले हैं, तो थोड़ा आप सतर्कता से लें,
बचपना वाली चीज़ें छोड़कर, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए कि सॉरी, 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स, आप किसी करियर को चालू करने के लिए कहीं सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सोच-विचार आपकी चल रही है कि मुझे जीवन में कुछ और भी करना है। आप कुछ कर भी रहे होंगे साथ साइड में आपने कुछ छोटी-मोटी बिज़नेस है, छोटा-मोटा कुछ आपका चल रहा है, उसके बाद भी आप तैयारियाँ कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट करने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान पता कर रहे हैं, किस सभी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, आप बहुत कुछ नया करना चाह रहे हो, बहुत कुछ अपना नाम कमाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अगर बहुत अच्छे से अगर आपने किसी के बारे में आप जाने और जो भी फ़ील्ड आप चुन रहे हैं, उसके बारे में भी आप अच्छे से पता करें क्योंकि यहाँ पे कुछ आपके पास कुछ रहस्य चीज़ें भी हैं, ठीक है? आपके आस-पास रहस्य चीज़ें भी हैं या फिर कोई ऐसी महिला है जो बहुत रहस्य है आपके लाइफ़ में हो सकती हैं। तो वो आपके लाइफ में या फिर आपके फैमिली में मतलब आप देख लीजिए या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसी लड़की रहस्यमयी है जो आपको आपके कार्य को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रुकावटें लाती हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा जो आप काम करना चाह रहे हैं थोड़ा-सा हाइड रखें। अपने नॉलेज से आप काम करें, अपने जो काम करने वाले हैं आप अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा हाइड करें, ज़्यादा स लोगों को शेयर ना करें जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। और अपने ऊपर ट्रस्ट रखें क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कोई महिला ही है, कोई लेडीज़ है जो कि आप जो भी काम करना जा रहे हैं, तो उसमें वो नहीं चाहती हैं कि आप उनको मुझे उनको मतलब छोड़ के कहीं आप बाहर जाएँ या कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जिस भी करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो बहुत आपको कन्फ्यूज़न कर रही हैं और आप वो खुद कन्फ्यूज़ और आपको भी कन्फ्यूज़न कर रहे हैं और आपकी चीज़ों को रोका जा रहा है और या फिर अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी महिला है जो कि आपको ग्रोथ नहीं देखना चाहती हैं, आपकी ग्रोथ को रोकना चाहती हैं, तो ये चीज़ें आपके जीवन में होंगी, ठीक है? 2 महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इसलिए ये मैसेज चैनलाइज़्ड हुआ था कि जो भी घटना घटित होने वाला है 2 महीने के अंदर, आप सतर्क हो जाएँ। जैसे क्योंकि ये लक बहुत ज़्यादा आपके पास आ रही हैं, बस ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अगर अपनी बुद्धि विवेक, अपनी इंट्यूशन और अपने आप चीज़ों को आप उस बहुत सारी चीज़ें क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी वाली चीज़ें हैं, तो आप कई सारी चीज़ें ना हाइड करके रखें, अपने आप तक सीमित रखें और अपनी इंट्यूशन की सुनें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें और जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ेथ है, आप उनकी सुनें। बाकी जो अगर आपको कन्फ्यूज़न करता है, दुविधा में डालते हैं या आपको बार-बार नहीं यहाँ नहीं जाना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, मतलब अगर ऐसा कोई रोक-टोक कर रहा है तो आप थोड़ा-सा उनसे दूर रहें। अपनी खुद के दिमाग बुद्धि से आप सोचें और चीज़ें आप करें, वरना आपके जीवन में जो बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं वो रुक जाएँगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे आई हैं, हम कुछ ईश्वर के गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं। हर हर महादेव। देखिए आपके लिए आया है कि लीडरशिप अपने अंदर की डेवलप कीजिए, अपने अंदर की क्वालिटी इंस्पायर हो जाइए, इंस्पायर जो भी व्यक्ति आप देखे होंगे कितने सारे बुक्स हैं उनसे इंस्पायर लीजिए और गाइड अपने अंदर की जो आपके गाइड जो कर रहे हैं ना उनको आप सुनिए और अपने अंदर की लीडरशिप को एक्टिव करिए। अपनी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है वो चीज़ें आपको एक्टिव करना है, आप हर किसी से डिस्कशन मत करिए, ठीक है? डिस्कशन करने से ही प्रॉब्लम हो जाती है, कितने अच्छे आपके लिए ईश्वर के गाइडेंस भी आए हैं, तो ज़रूर क्लेम करिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा और अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रीडिंग ज़रूर क्लेम करिएगा और अगर आपने ऐसा सोचा था प्लानिंग्स किया था, तो अब ज़रूर क्लेम करिएगा। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।